तो हेलो वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का एजुकेशन बाय मिराज सर में चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खैर मकदम करते हैं आप सभी का। तो जैसा है कि स्टूडेंट आप लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों के रिक्वायरमेंट पर हमसे आप लोगों ने रिक्वायरमेंट किया कि भिन्न का जोड़ और घटाना हमें बताएं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के अकॉर्डिंग हमने आज की ये क्लास लेकर आया आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते भी हैं इस चीज़ के लिए, तभी आप लोगों ने रिक्वायर्ड किया इस चीज़ की कि भिन्न का जोड़ और घटाना जो होता है ये एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के हिसाब से वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, भिन्न का जोड़ और घटाना आना चाहिए। जब आप बेसिक को जान जाएंगे तभी आप बड़े बड़े सवालों को हल करेंगे। तो चलिए हम आप लोगों के लिए आज का क्लास लेकर आए हैं भिन्न का जोड़ और घटाना। चलिए उसको सीखते हैं। क्या होता है भिन्न का जोड़ और घटाना? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए हमारा दिया है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज। 1/2 प्लस 1/2। 1/2 को हम जानते हैं कि आधा बोलते हैं, ठीक है। 0.5 का मतलब एक का आधा होता है 1/2, ठीक है। इस 2 का मतलब है एक का 2, एक हिस्से का 2 भाग, ठीक है। एक हिस्से के 2 भाग को हम 1/2 कहते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे कह दिया जाए 1/3, मतलब एक हिस्से का 3 हिस्सेदार हो गए। कोई एक चीज़ है उसके 3 हिस्सेदार हो गए तो 1/3 इसको लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए उसी में लिख दिया जाए 1/4, मतलब एक चीज़ में 4 हिस्सेदार, ठीक है। इस तरीके से फ्रैक्शन का असल मतलब यही होता है। फ्रैक्शन का मतलब बांटना, ठीक है, कि एक चीज़ का कितने लोगों में बंटवारा होता है या कितने चीज़ है कितने लोगों में बंटवारा हुआ। ऐसी घटना को, ऐसे सवाल को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब हमारा अंश और हर का मतलब नीचे वाला होता है, ऊपर वाला अंश होता है। ये ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है, और नीचे वाला हमारा होता है हर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डेनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डेनोमिनेटर, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। चलिए एक चीज़ इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा नीचे वाला जो हर है, अगर ये सेम हो तो किस तरीके से जुड़ेगा? 1/2 प्लस 1/2। जब ये सेम हो, मतलब संख्या में सेम हो, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम आसान होते हैं भिन्न के जोड़ और घटाना। नीचे सेम है तो नीचे सेम लिख देंगे, ऊपर 1 है, ऊपर 1 है तो 1 + 1 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2/2। इतना भी आंसर आपका सही है, लेकिन इसको इस तरीके से काट कर इसको 1 लिख दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो हमारा आंसर 1 आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए कुछ और आपको दे। ये तो 1/2 का बेसिक एकदम है, एकदम आसान है। क्लास 1, 2, 3 के बच्चे ये सब करते हैं, ठीक है। हमने आपको तरीका सिर्फ बताया है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया जाए 11.13 प्लस 13/13। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है, मतलब हर जो है वो बराबर है। हर बराबर है तो बराबर लिख देंगे। ये ऊपर 11 है, ऊपर 13 है। 11 + 13, 11 और 13 का जोड़ी कितना होता है? 24, 24/13। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एकदम बेसिक से हम सीखेंगे आज। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास को लंबा नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट में समझेंगे। 10 से 12 मिनट का आज का क्लास होगा, 8 से 12 मिनट के बीच का। तो उतने में ही हम जोड़ और घटाने का, सबसे फ्रैक्शन वाला जोड़ और घटाना देख लेंगे, ठीक है, सीख लेंगे हम। ये था प्लस का। अब मान लीजिए माइनस का, 1/2 - 1/3। अभी इसको सेम ही रखते हैं, ठीक है। 1/2 - 1/2। अब जैसे बेसिक से सॉल्व करिए इसको, तो नीचे 2 है, 2 इसी तरह लिख दीजिए।
1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो हो जाता है कितना 0/2। जब दो का या किसी भी संख्या का हम 0 में भाग देंगे तो 0 ही आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तो 0 आ जाएगा। अब मान लीजिए 1/4 है प्लस 5/4 है, ठीक है, माइनस का बता रहे हैं हम लोग, आप हमको माइनस बता रहे हैं, तो नीचे में 4 है, इसको इसी तरीके से लिख दीजिए। ऊपर क्या है 1 है और 5 है, 1 माइनस 5, तो कितना हो गया -4/4 माइनस 1, इसका आंसर आ गया। हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया? माइनस इसलिए लिया क्योंकि 5 का जो चिन्ह है -4 है और +1 का चिन्ह है +1 है, मतलब प्लस वाला जो चिन्ह है वो छोटा है, जो भी संख्या बड़ी होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे माइनस का चिन्ह -5 है जो 1 से बड़ा है, तो हम बड़ा का चिन्ह हमेशा रखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आंसर आएगा। अब मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिया जाए, ये हमारा था जो हर बराबर था, ठीक है, जब हर बराबर ना हो, जब हमारा हर बराबर ना हो, जैसे 1/3 प्लस 9/4, इस तरीके से इसके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, दो तरीके इसके होते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिएगा। एक बार आप पहला तरीका, ठीक है, तरीका नंबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका कर सकते हैं। जैसे इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ठीक है, इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 27 हो जाएगा, और नीचे कितना है 12, मतलब 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इस तरीके से आप जोड़िए, तो 27 4 31 अपॉन में बटे में 12, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है हमारा 1/3 प्लस 9/4, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो इसका और इसका एलसीएम जब लेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और ऊपर का इसमें भाग देंगे, फिर उसमें जोड़ देंगे। इसका एलसीएम निकालिए। पहले हम आपको बेसिक से बता देते हैं, ठीक है, कि एलसीएम कितना आएगा। हम तो इस तरीके से शॉर्ट में बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम तो 2 बार में जाएगा, 3 इसी तरह उतर जाएगा 2, 3 से ये जब तक 1 ना आए तब तक काटते रहते हैं। तो 2 2 4 थे 12 एलसीएम आ गया, ठीक है। 12 एलसीएम हमारा वहाँ से आ गया, यहाँ पे 12 लिख दीजिए। अब इसका जो है इसमें भाग देना है, तो भाग देंगे तो 12 करने 12 होगा, 12 और 9 का 12 में भाग देंगे, सॉरी इस तरीके से नहीं, 3 चौके 12, 4 करने 4, 4 तिया 12 और 9 त्रिक 27, ठीक है। इस तरीके से इसका जो है इसमें भाग देंगे, और इसमें जो भाग आएगा ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो 4 + 27 हो जाएगा हमारा 31, 31/12। इस तरीके से दोनों तरीका सेम है, दोनों को आंसर जो हमारा आएगा दोनों का सेम ही आएगा। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो अपनाइए, ठीक है। हमने दोनों तरीका आपको बताया। चलिए इसी तरीके का कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए 3/4 9/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 × 15 + 4 9 36 बटा में 4 × 5 20, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख लिया। इसको जोड़िए, 36 और 15 हमारा होता है 51, 51/20। ये कटेगा नहीं, अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो इसी तरह लिख दीजिए, 51/20 हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा है, ठीक है। अब दूसरा तरीके से आप निकाल लीजिए, 3/4 प्लस 9/5, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 का भाग इसमें देंगे तो 5 5 × 15,
5 चौके 20, 4 9 36, कितना हो जाएगा 51/20। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों तरीके से जो हमारा जोड़ और घटाना का एलसीएम होगा, जोड़ और घटाना का जो फ्रैक्शन का है, फ्रैक्शन का जो जोड़ और घटाना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक आध सवाल इस पे माइनस पे भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए माइनस पे देख लेते हैं, माइनस पे कैसे सॉल्व होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट माइनस में भी होगा आपका, इस पर कुछ बदलने वाला नहीं है। जैसे 3/5 माइनस मान लीजिए 10/6, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 6 3 18 और 5 10 में 50, 5 6 30, 18 में से 50 में 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, लेकिन माइनस में 32/30 काट सकते हैं तो काट दीजिए, 16/15 माइनस में आएगा ये। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका बाय द एलसीएम आप करिए। 3/5 माइनस 10/6, 5 और 6 का एलसीएम होता है 30, और इसका 5 6 36 18, 6 5 30, 5 10 50, 38 बटे माइनस 38 बटे माइनस 32/30 माइनस 15/16/15। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट सेम होगा, मेथड दो हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा चाहे एलसीएम द्वारा। कॉन्सेप्ट से दो होंगे और आंसर जो आपका आएगा दोनों से सेम ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप फ्रैक्शन के जोड़ और घटाना को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।